नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और कुछ वीडियो इसका पहले बन गया है तो उसे भी जाकर जरूर देखें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें यहाँ पर पहला है कि सूक्ष्म जीव किस पर्यावरण परिस्थिति में रह सकते हैं, तो वह अंतः परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में, यानी किसी जो है जीव के अंदर या उसके बाहर, या समुद्रों में भी रह सकते हैं। तो यह तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, यानी इन तीनों का ऑप्शन सही है। तो पहला का ऑप्शन डी। अगला इष्ट होता है, तो इष्ट जो है एक कोशिकीय और मृत पोषी दोनों होते हैं, तो दूसरा का ऑप्शन सी सही है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें है निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव होता है, तो सूक्ष्म जीव का मतलब छोटे जीव जो आँखों से भी नहीं दिखाई देते हैं। तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ तीनों होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है वीरोयोन पाया जाता है, तो वीरोयोन जो पाया जाता है वह विषाणु में, तो 4 का ऑप्शन पहला ये सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले सिलिया होते हैं, तो पैरामीशियम में पाए जाने वाले जो सिलिया या पक्ष भाग में लंबे होते हैं, तो 6वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है राइजोपस हाइफी की दीवारें बनी होती हैं, तो वह काइटिन की बनी होती हैं, तो 7वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है युगलीना किस उपवर्ग में आता है, तो युगलीना जो है यह फाइटोमस्टिंग गोफोरा में आता है, तो 8वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें कि थाइलोफाइटा में सम्मिलित है, तो थाइलोफाइटा में इसमें जीवाणु को यानी शैवाल को सम्मिलित किया गया है, तो 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न सभी शैवालों में होता है, तो सभी शैवालों में क्लोरोफिल तथा कैरोटीन होता है, तो इसमें 11वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन जो अनुप्रस्थ रूप में होती है पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पैरामीशियम में, तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है गैमेटिक अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गैमेटिक अर्धसूत्री विभाजन यह नोक्टिलुका में, डायटम में और अकोशिकीय स्लाइव मोल्ड में, यानी तीनों में, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, तो डी ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है डायटम में संचित भोजन होता है, तो डायटम में संचित भोजन वह क्राइसोलैमिनेरिन होता है, तो 14वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जीवाणुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है, तो यह किया जाता है ग्राम नेगेटिव तथा ग्राम पॉजिटिव, तो 15वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है जीवाणुओं के जीनोम को कहा जाता है, तो जीवाणुओं के जीनोम को न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोआइड कहा जाता है, तो 16वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि साइनोबैक्टीरिया होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया व फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न डिक्टियोसोम निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है, तो वह जीवाणु में नहीं पाया जाता है, तो यह 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जीवाणुओं में मुख्यतः वर्धी जनन किसके द्वारा होता है, तो वर्धी जनन द्विखंडन विभाजन द्वारा होता है, तो 19वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति
डोग्लाइकन से बनी होती है। तो इसमें 20वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, इष्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो इष्ट की कोशिका भित्ति काइटिन तथा मैनन की बनी होती है। तो इसमें 21वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कवक नहीं है? तो वह है सारगासम। तो 22 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इष्ट में वर्धी प्रजनन होता है। तो इष्ट में वर्धी प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका भित्ति रहित होता है? तो वह होता है इसमें से माइकोप्लाज्मा। तो 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ हो सकते हैं। तो विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ आरएनए तथा डीएनए में होते हैं। तो 25 का ऑप्शन सी सही है।